जय हिंद दोस्तों। कैश एक ऐसी वस्तु है जो हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है। 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, दोस्तों सरकार को कैश के अंदर लेन देन करने से बड़ी एलर्जी आती है। सरकार जानना चाहती है कि ये पैसा आपके पास कैश कहां से आया और आपने कैश कहां पे यूज किया। तो अगर आपने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारी भरकम कैश को उठा पटक किया, इधर से उधर किया, अब आप कंफ्यूज हो गए, टेंशन में आ गए कि अब मैं क्या करूं, तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपनी ITR 4 का फॉर्म भरना होगा। जितने भी कैश का लेन देन किया उसको परचेज या सेल के अंदर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल करके आपसे और कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ITR का कंप्यूटेशन कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आपने जितने भी कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस किए थे उन सभी को इस ITR के अंदर जस्टिफाई किया जा सके। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प ITR, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन से रिलेटेड आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए ITR जो आपने कैश ट्रांजैक्शंस किए थे उसको कैसे, कहां दिखाना है, कैसे जस्टिफाई करना है जान लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों www.csumitsharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की ITR आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की ITR भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की ITR भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर ID। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर ID होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार OTP की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन ITR भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, AIS और TIS को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही ITR भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी ITR में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए AIS का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस AIS के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों TIS भी आ रहा है और AIS भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी ITR में दिखाने हैं ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AIS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक
क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो अगर आप भी दोस्तों कैश के अंदर अननेसेसरी लेन देन करते हैं, आप लोगों को पता होगा 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करा दिया सेविंग बैंक अकाउंट में या निकाल लिया, या 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में निकाल लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना चली जाती है कि इस व्यक्ति ने इतना कैश का लेन देन किया है। बाद में दोस्तों आपको ही बताना पड़ेगा कि ये मेरी सेल है, ये मेरी सर्विस है, ये मेरा लोन है, ये मेरा गिफ्ट है। हालांकि 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश आप किसी भी व्यक्ति से पर डे, पर ट्रांजैक्शन, पर पर्सन नहीं ले सकते हो। तो हम आज एक दुकानदार, एक सेलर है जो कैश के अंदर लेन देन करता है, उसकी ITR भर के बताएंगे। AIS, TIS और 26A चेक कर लिया, फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा। इसके बाद में ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ITR 4 का फॉर्म हम लोगों को भर के दिखाएंगे, जहां पर आप अपनी कैश के ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब प्रोसीड विद ITR 4 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक एरर तो क्या देगा, एक मैसेज देगा कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, जहां पर आपको HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट नहीं मिलेगी। लेनी है तो आप ओल्ड रिजीम में जाएं। लेकिन दोस्तों ओल्ड रिजीम में सिर्फ 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री होती है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। ओके पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे ये कारण पूछेगा कि आप अपनी ITR को क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज्यादा है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स तो नहीं देना है। 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट अगर आपने करंट अकाउंट में कराया, 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा, तो ये सेलेक्ट करें। नहीं समझ आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, आपकी ITR अच्छे से फिर भी प्रोसेस हो जाएगी। अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो आपने अपना AIS, TIS और 26A देखा था, यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये बोलते हैं हम प्री फील्ड लेकर के आ चुके हैं, आप उसे वेरीफाई कर लें, चेक कर लें और उसे कंफर्म कर लें। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम हमारी ITR के फॉर्म को भरेंगे। काफी सारी चीजें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही भरी भराई आएगी। बात करते हैं पार्ट A, जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपना नेम, आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह चेक कर लें। अब ये पूछता है सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है, और दोस्तों यस और नो करने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में ये एरर दे देगा, हम उसको सही कर लेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों अगर आपको जॉब, सैलरी भी आ रही है कहीं से, पेंशन की इनकम भी आ रही है, क्योंकि आपने ये कैश का लेन देन किया, तो अगर हो सकता है सैलरी आ रही हो, तो आपको सैलरी कौन दे रहा है। मैं एग्जांपल ले ही लेता हूं दोस्तों, अदर्स लिख लेता हूं। नहीं आ रही सैलरी, सिर्फ आप सेल परचेज ही करते हैं, तो नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। मैंने एक बार अदर्स कर लिया है ताकि वो भी डाउट क्लियर हो जाए। ड्यू डेट से पहले भरते हैं, 139(1) यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये पूछेगा, ITR आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम होते हैं। ये पूछता है अर्लियर असेसमेंट ईयर 31/3/25 का, 24 का, आप कभी ओल्ड रिजीम में गए थे तो आप यस करेंगे। फिर आपने उसका 10 IEA फॉर्म भरा था, नहीं भरा था, हम तो नहीं गए थे तो नो कर दिया। अब इस साल में पूछता है दोस्तों करंट साल में आपने कहां जाना है। दोस्तों 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है न्यू रिजीम में, तो ऑप्ट आउट नहीं करना है, तो नो रखेंगे तो 12 लाख वाली में न्यू में चले जाएंगे। यस करेंगे तो 5 लाख वाली ओल्ड में चले जाएंगे। उसके लिए आपको 10 IE का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी तारीख भी डालनी पड़ेगी। तो न्यू टैक्स रिजीम के लिए नो रखना है। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी के सभी आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर देने हैं। एक बैंक अकाउंट वैलिडेट भी होना चाहिए, नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम, हमारी वीडियो का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है कि हमारी कितनी सैलरी, कितनी सेल, कितनी सर्विस आपकी हुई है। सेक्शन 44AD जो होता है ये सेल के लिए, ट्रेडर के लिए होता है। 44ADA जो होता है ये दोस्तों प्रोफेशनल के लिए, डॉक्टर, लॉयर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 44A पहले आप यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक कर दें ताकि आप यहाँ पे डाल सकें। ये देखिए 44AD के अंदर हम आपको आपकी ITR भरेंगे ताकि कैश आपका ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाए। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करके आपके बिजनेस की डिटेल डालनी है, जो आप काम करते हैं। मान लीजिए राम एंड कंपनी मेरा काम है, किस तरह का काम आप करते
जाते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी दोस्तों, उस बिजनेस के अंदर आपका नाम आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, आपको यहाँ पे 09028 एक कोड आएगा, उसके अंदर बाकी बचा कुचा सारा काम आ जाता है। 09028 रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम। मान लीजिए आप किराने का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों 44AD सेल वालों के लिए, ये सर्विस वालों के लिए, ये ट्रक वालों के लिए। फिर से आपको यहाँ पे शो डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बिजनेस तो आपका आ गया। अब आपको ग्रोस टर्नओवर पूछता है दोस्तों, आपने कितनी सेल करी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, 40 लाख से ज्यादा की अगर आपने सेल कर दी है या 20 लाख से ज्यादा की सर्विस दे दी है तो GST नंबर भी मैंडेटरी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखिए थ्रू अकाउंट पे ही चेक अकाउंट में आए। अगर आपने दोस्तों कैश आया उसको अकाउंट में डिपॉजिट करवाया पर्ची भर के, तब वो ऊपर वाले में नहीं आएगा, फिर ये कैश डिपॉजिट में आएगा। तो रिसीट इन कैश के अंदर यहाँ पर आपको अपनी सेल दिखानी है। मैं दोस्तों आपको एक बैलेंस शीट और दिखाना चाहूंगा हमारे पर्पज के लिए। उस बैलेंस शीट में आपको पता लगेगा कि हमने उस बैलेंस शीट को किस तरह से प्रिपेयर किया है। यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको एक बैलेंस शीट बना करके दिखाई है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे बैलेंस शीट है। 31 लाख रुपए दोस्तों मान लीजिए मैंने कैश जमा करवा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये तो मेरी सेल थी, ये तो मेरी सेल थी 31,45,850 रुपए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ITR के फॉर्म में आ जाना है, रिसीट इन कैश 31,45,850। ये देखिए इतने रुपए की मैंने कैश में सेल कर दी, मेरी 40 लाख से कम थी। ऑनलाइन भी कुछ लाख 2 लाख की है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये बोलता है इसकी इनकम दिखाओ आप। दोस्तों कम से कम तो 8% या एक्चुअल, इस चीज का ध्यान देना है, जो ज्यादा हो वो वाली आपको दिखानी है। तो दोस्तों 31 लाख का 8% मान लीजिए 2,40,000 मैं एग्जांपल लेता हूँ 30 लाख का, तो आपको 6% तो कैश ऑनलाइन थी, नीचे वाली कैश थी। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए दिखाता हूँ तो ये एरर दे रहा है, ये कहता है कम से कम 8% तो दिखाओ भैया, नहीं तो टैक्स ऑडिट कराओ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ITR 3 का फॉर्म भरो। अब मैं आपको जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी वो एक बार फिर लेके चलता हूँ। खर्चे वर्चे लेने के बाद 779,540 इतने रुपए का प्रॉफिट हमने दिखाया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 779,540 का प्रॉफिट हमारा दोस्तों हुआ है, जो हमने थोड़ा बहुत 779,500 थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हमने ये प्रिपेयर किया है दोस्तों। हालांकि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्सेल की शीट अभी हमने आपको ये दिखाया था ये आपको चाहिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस एक्सेल की शीट को प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे आकर के आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सैलरी की इनकम अगर आपको आ रही है, पेंशन की इनकम आ रही है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, नहीं आ रही तो आपको छोड़ देना है, वहां पे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते थे। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये महीना आ रहा है तो 1,20,000 आ जाएगा, 75,000 की छूट मिल करके 45,000 रुपये रह जाएगा। कोई मकान दुकान वगैरह से कोई किराया आता है तो यहाँ पे डिटेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देना है दोस्तों यहाँ पे जिसका आपको किराया आ रहा है। इस प्रॉपर्टी का मालिक आप खुद हो, सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा मालिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे लेट आउट डाल देना है दोस्तों, कितना किराया आया, मान लीजिए 1 लाख रुपए आया, तो अब हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों एक और प्रॉपर्टी की डिटेल आप डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम और आती है, ऐड अनदर करेंगे। मान लीजिए सेविंग का ब्याज दोस्तों आपका आ रहा था 1,100 रुपए। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर मान लीजिए आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया किसी को, एनी अदर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ट्यूशन इनकम। कितनी थी दोस्तों, 1 लाख रुपए की ट्यूशन इनकम पढ़ा दी। सेव पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए 9,95,000 मतलब 10 लाख रुपए की तो इनकम आपकी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम आता है, ये पूछता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस। हालांकि मैं फिर बता दूं दोस्तों, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नहीं बनाने हैं, लेकिन कुछ डेटा आपसे फिर भी मांगा जाता है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल, क्रेडिटर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, आपको एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास तो कोई डेटा नहीं है, ये सारी चीजें फिक्स असेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जहां पे ये जीरो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए कितने रुपए आपने उधार किसी को देने हैं, ये जीरो दिखाई दे रहा है कि कितना माल पड़ा है, कितने रुपए आपने किसी से उधार लेने हैं, कैश में और बैंक में कितना पैसा है ये डाल दीजिए। ये भी नहीं है तो आपके पास बैंक में तो 31 मार्च का बैलेंस होगा, वो डाल दीजिए। और मैं आपको यहाँ बैलेंस शीट में दिखाऊं तो हमारे यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हमारी पूंजी कितनी है, हमारा बैंक में लोन कितना है, क्रेडिटर कितने हैं, स्टॉक कितना है, कैश, बैंक, डेटर्स है, ये सारा का सारा डेटा हमने यहाँ पे 1 by 1 डाल देना है। आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन है तो डाल दीजिए क्योंकि आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है। तो हमारे यहाँ पे टोटल आ चुका है, ऊपर का टोटल भी, अगर दोस्तों इसका टोटल भी सेम नहीं आ रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस आप ये 4 चीजें डाल दीजिए। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी बैलेंस शीट सेव हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आपने
जीएसटी नंबर ले रखा था तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड अनदर पर क्लिक करके जीएसटी नंबर डालेंगे और आप जीएसटी की टर्नओवर डाल दीजिए। कोई एग्जाम्प्ट इनकम, पीपीएफ का ब्याज, सुकन्या का ब्याज, 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1.25 लाख तक थे, सेल परचेज 1.25 लाख तक का इनकम है, लॉस वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। कंफर्म आप लोगों को कर देना है। फिर दोस्तों नीचे आ जाना है, टोटल डिडक्शन के नाम पर आपसे होगा मजाक, कोई छूट नहीं मिलेगी, कंफर्म कर देना है। टैक्सेस पेड में आपका किसी ने सैलरी पर टीडीएस काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, टीसीएस, एडवांस टैक्स जो भी आपका था वो डाल करके सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में दोस्तों 9,95,000 रुपए की इनकम, 4 लाख से ज्यादा पर टैक्स बनेगा, वो कितना बनेगा 39,000 रुपए, लेकिन 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी, 39,564 की, 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। कंफर्म बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। ये बोलता है 1 भी रुपए का आपको टैक्स नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो डाल करके जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, ये आपको बता देगा कि आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं था। ये देखिए मैंने आपको बताया भी था, ये एरर आपको दे सकता है, तो सिंपली आपको इस एरर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस के आपका सेम है, आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है, आपका डेटा भरा भराया आ जाने वाला है। इसके बाद में आपको नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से दोस्तों आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक एक स्टेप को फिर से यहाँ पे वेरीफाई, वैलिडेट नहीं करना है। गो टू वैलिडेशन का सिंपली आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, एक टैब आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वैलिडेशन आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। जितना भी आपने कैश का ट्रांजेक्शन किया था उसको हमने सेल में दिखा करके हमारी आईटीआर को भरा और उसका वैलिडेशन सक्सेसफुल कर दिया है। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो। ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार, ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार, ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार, ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार, ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।